हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 9 सितंबर। इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये इन बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभावों और शिक्षा तक पहुंचने की उनकी क्षमता पर चिंता व्यक्त करता है, जिसके चलते उन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनके प्रतिष्ठान कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद पड़े हैं। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया था। इसके अलावा इस दिन मनाए जाने का प्रस्ताव कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जो 62 देशों द्वारा सह प्रायोजित था। अब बात यूनिसेफ और यूनेस्को की है, तो यूनिसेफ इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ के वर्तमान समय की कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोरे। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसके वर्तमान समय के प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.3 यानी 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस इकाई का नाम मैसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिससे 100 लोगों को प्रत्यक्ष और 250 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना भी है। मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 55.13 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्थापित किया गया है। इस इकाई की प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता भी बनाई गई है, जो यह 350 करोड़ रुपए की कृषि उपज का प्रसंस्करण करेगी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश की भी वर्तमान समय की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है? अभी हाल ही में आरबीआई ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग दर्जा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स यानी एबीआईपी बैंक की बैंकिंग काज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अब एबीआईपी का बैंकिंग दर्जा भी समाप्त हो गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद ये परिसमापन की दिशा में बढ़ेगा। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी।
फरवरी 2018 में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक, अगस्त 2015 में आरबीआई द्वारा 11 फर्मों को लाइसेंस जारी करने के बाद से बैंकिंग परिचालन का भुगतान शुरू करने वाली चौथी इकाई बन गई थी। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2016 में की गई थी और आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक की जो पेरेंट संगठन कंपनी है वो है आदित्य बिरला नुबो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉनी बक्सी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जॉनी बक्सी ये एक फिल्म निर्देशक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में दिग्गज निर्माता निर्देशक जॉनी बक्सी का निधन हो गया है। उन्होंने अधिकांश बतौर निर्माता के रूप में काम किया था। उनकी फिल्मों में मंजिलें और भी हैं, 1974, रावण 1984 और फिर तेरी कहानी याद 1993 जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 फिल्मों डाकू और पुलिस 1992 और खुदाई 1994 का निर्देशन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने LEAF यानी लीफ के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने LEAF के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार और लॉरेंडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया यानी LEAF ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार वर्तमान में देश में आम, चूना, साथ में टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है और मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने के साथ सीमांत किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी ताड़ेपल्ली गुंटूर के साथ एक समझौता किया है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? अभी हाल ही में भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया टाइटल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेज द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं, 36% का कम वजन का शिकार है और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर किए खर्च के विश्लेषण के अनुसार भारत में 2018-19 के दौरान प्रति बच्चे 1,723 रुपये खर्च किए गए हैं, जो पूरी योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। अगर बात करें इस रैंकिंग की तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल, गोवा, साथ में त्रिपुरा, मिजोरम और तमिलनाडु टॉप पे हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सूचकांक के आधार पर 8 राज्य कौन कौन से, असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सूचकांक के आधार पर 8 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने देश में औसत से नीचे का भी स्कोर किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कैपिटल जयपुर में एक पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। इसके अलावा पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है। पीएम मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया है। पत्रिका गेट एक स्मारक है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य शैली को दर्शाता है। ये स्मारक एक संरचना में राजस्थान की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को एकीकृत करने का एक प्रयास भी है। राजस्थान के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपने सुना होगा केशवानंद भारती, मामला बनाम केरल सरकार। तो ये एक मठाधीश थे, वो भी ये केरल से बिलोंग करते थे। आपको याद रखना है, संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती एक मठाधीश यानी ये एक मठ के आधीश यानी मठ के सर्वोच्च अध्यक्ष थे। हाल ही में केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया है। वह सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता के याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। केशवानंद द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्य को चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत 7-6 के आधार पर यह फैसला दिया था कि हालांकि संसद के पास व्यापक शक्तियां, लेकिन किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता और न ही संसद द्वारा इसे परिवर्तित किया जा सकता है। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किया है? VI का मतलब होता है वोडाफोन आइडिया। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, वोडाफोन आइडिया, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय और कारपोरेट मंत्रालय। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।